सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबका YouTube चैनल महंत महेश दास पेरामपुर चैनल पे सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करवा रहा था। बंधुओं, कल हमने पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण किया और मैं आज आपको पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कहना चाहता हूं कि प्रभु प्रेमियों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो पुरुषोत्तम मास की कथा, जैसे कि कल हमने आपको बताया कि नारद जी बद्रिक का आश्रम क्षेत्र में गए हैं और वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि पुरुषोत्तम मास के में स्नान के, दान के इत्यादि के क्या नियम हैं, पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। तो भगवान विष्णु नारद जी से जो उत्तर देते हैं, कहते हैं कि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बार जब दुर्योधन से युधिष्ठिर इत्यादि सब अपना कुछ जुए में हार गए तो दुशासन ने जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम में वन को चले गए और वहाँ पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन में गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, मानो उनको ऐसा लगा कि जैसे देह में प्राण आ गए। तो वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरणों कमलों में उन्होंने नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति को सुनकर भगवान शीतल हो गए और प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर इत्यादि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं उसका उत्तर देने को समर्थ नहीं हूँ। ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास से स्पर्श होने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए मुझको देखकर मुझे दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ वो मुझसे कहने लगा। बंधुओं, भगवान के पुरुषोत्तम मास की जो दूसरे अध्याय की कथा को यही पर समाप्ति है और तीसरे अध्याय की कथा का हम आपको श्रवण कल पुनः करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।